नेहा शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मुझे सबको पता लगता है है यार, कि मरने के लिए कौन शौक में बैठा है। मरने का शौक किसको है? सबको लगता है कि यार महाराज जी, मरेला। किसी को रोग या बीमारी सुनती हूँ, देखती हूँ तो मुझे भय लगता है कि ये महाराज जी क्या है, मेरे बुरे कर्मों का फल है? नहीं, बुरे कर्मों का नहीं, ये अज्ञान का फल है। अज्ञान जो है ना, वो डर देता है। जैसे देखो, हमारी दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन हम हंस रहे हैं, हमें कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि हमने अपने चित्त को भगवान से जोड़ा है। मुझे पता है कि मेरा शरीर छूटेगा, मेरा प्रीतम जो श्यामा श्याम है, मैं उनके पास जाऊंगा। जिनके लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, जिनके लिए जीवन भर भजन किया, अब उनके पास मिलने का समय आ रहा है। तो मृत्यु मेरे लिए महोत्सव है, भयावह नहीं है। भयावह कब होती? जब मेरा परिवार होता और उनमें मेरी प्रबल आसक्ति होती, मकान में, बैंक बैलेंस में, तब होता कि मरने से सब छूट जाएगा, तो भय लगता। बात समझना। तो अगर आप इन सब में भगवत भाव करके, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो मरने का भय चला जाएगा। महाराज जी, हम जब ग्रस्त में बात करते हैं, आपका तो है ही नहीं, तो हमके बच्चे भी हैं, पत्नी उसी भी को है। उपाय तो बता रहे कि बच्चे में भगवान को देखो, पत्नी। बच्चे बात नहीं सुनते महाराज जी कभी कभी। देखो, बात सुनना ना सुनना वो अलग बात है, लेकिन हमें ये दृष्टि रखना कि इनमें भी भगवान है। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सब में भगवान है कि नहीं। मतलब इसमें आप बिजली है ना, ये प्रकाश दे रहा है, हीटर गर्मी देती है, फ्रिज ठंडा करता है, लेकिन पावर तो एक ही है ना। तो अच्छा आचरण वाला या बुरा आचरण वाला, ये उस करण का प्रभाव है, लेकिन उसमें जो पावर है वो परमात्मा एक ही है। बस उस परमात्मा को सर्वत्र देखने वाला मुक्त हो जाता है। हम जो प्यार करें पत्नी को या पुत्र को, उसमें परमात्मा भाव से करें तो हम बंधेंगे नहीं, फिर डर नहीं लगेगा। नहीं तो सब कुछ जीवन भर यहाँ किया और जो किया वो सब छूट रहा है, इस बात से मृत्यु भयावह हो जाती है। मृत्यु भय लगता है कि सब छूट जाएगा, प्यारी पत्नी, प्यारा पुत्र, प्यारा मकान, प्यारा बैंक बैलेंस, सब छूट जाएगा। तो मृत्यु से इसलिए डर लगता है। नहीं, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर छूटेगा और मैं परमात्मा प्राप्त, परमात्मा के समीप पहुंचूंगा, अपने प्यारे के समीप पहुंचूंगा। तो मरने का डर तभी मिटेगा जब भजन करोगे, खूब नाम जप करो और सब में भगवत भाव करो, सबकी सेवा करो, तो मृत्यु का भय धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे जैसे ज्ञान आएगा वैसे वैसे मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। आनंद सिंह जी। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ग्रस्त से जुड़े व्यक्ति के लिए भक्ति योग का मार्ग या फिर कर्म योग का मार्ग, दोनों में से क्या मार्ग महाराज जी? कर्म योग भक्ति परायणता से युक्त हो, ऐसा मार्ग चयन करना चाहिए। जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, एक परिवार में हमारे बहुत से धर्म हैं जिन कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना है। फिर हम समाज में, हमारा एक व्यक्तित्व है, हम किसान हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, या कोई अधिकारी हैं, या कोई नेता है, हमारा एक समाज में व्यक्तित्व है समाज सेवा का। अब हमको इन सारे धर्मों का निर्वाह करते हुए भगवान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। तो अब हमारा कर्म योग जो विस्तार को प्राप्त हो रहा है, योग तभी होगा जब भगवान से चित्त जुड़ा होगा। नहीं, केवल कर्म होगा, योग नहीं बनेगा। योग कहते हैं तेषाम, भगवान के वचनों से, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। बुद्धि का भगवान में स्थित रहना, निरंतर नाम जप चलना, प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हुए कर्म करना, ये भक्ति परायण कर्म योग हो गया। हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना। जैसे माँ में भगवान को देखा, पिता में भगवान को देखा, पूज्य जनों में भगवान को देखा, उनकी सेवा की और उस सेवा कर्म को भगवान में समर्पित कर दिया, अब ये कर्म योग बन गया। अब ये भाव से किया गया कि भगवान मेरे माँ रूप में, मेरे पिता रूप में, मेरे परिवार रूप में, मेरे समाज रूप में, विश्व रूप में। हम उसको एक से शुरू करते हैं और अनेक तक ले जाते हैं और अनेक को एक में स्थित करके मुक्त हो जाते हैं। एक से शुरू करते हैं, माँ पिता भगवान गुरु, जहाँ भी गुरु साक्षात परब्रह्म
अब उसको अनेक में ले जाना है हमको। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुरू किया एक से और उसको फैला दिया पूरे विश्व में, और फिर फैलाकर एक में स्थित हो गए कि सब जगह एक ही, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो हम जब योग से चलते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, और केवल कर्म करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म या अशुभ कर्म। अशुभ कर्म का फल दुख होता है, शुभ कर्म का सांसारिक सुख होता है, भागवतिक नहीं। लेकिन कर्म योग का फल भागवतिक सुख होता है, क्योंकि उसे हम भगवान के निमित्त करते हैं। किसी भी व्यक्ति में हम भगवान की भावना करके उसके प्रति जो व्यवहार करते हैं, वर्ताव करते हैं, उसे जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवत प्राप्ति का योग बना देता है। और जब हम व्यक्ति मात्र करके किसी को खूब खवाया पियाया, खूब दिया लिया, वो पुण्य हो गया, कर्मयोग नहीं बना। भगवत भाव से, अच्युत भाव से जो हम कर्म करते हैं वो योग हो जाता है, और व्यक्तित्व भाव से, सांसारिक भाव से करते हैं वो दो रूप ले लेता है, एक अशुभ कर्म और एक शुभ कर्म। तो कर्म योग तो हम करें, लेकिन उसे भगवान को समर्पित करते हुए भगवत भाव से करें, तो वही भक्ति परायणता के कारण वो हमें भगवत प्राप्ति करा देगा। समझ पा रहे हैं आप जी? शिवानी जी जालंधर। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म बंधन से मुक्ति का क्या अर्थ है? जैसे हमारे पूर्व जन्मों में पाप और पुण्य हुए, वो हमको बांध करके मनुष्य जन्म में भेजा भी, ना चाहते हुए भी हमें दुख भोगना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी हमको विपत्ति भोगनी पड़ रही, ये कर्म बंधन है। हम चाह रहे हैं कि हम उन्नति को प्राप्त हों और हमारा पतन होता चला जा रहा है, ये कर्म बंधन है। अब हम जो इस जन्म में कर्म करेंगे उसका परिणाम हमको आगे जन्म में मिलेगा, और हमारा पूर्व का जो संचित है, जिसे गोदाम कहते हैं, वो संचित कर्म से फिर निकालकर हमें पाप पुण्यों के ऐसे अनंत जन्म भोगने पड़ेंगे। और अगर हम इस जन्म में भजन कर लें तो भगवान संचित को नष्ट कर देंगे, क्रियमाण निष्फल हो जाएगा, प्रारब्ध को भोग लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। तीन प्रकार के परिणाम हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, कर्म के जो हैं। तो क्रियमाण जो आगे कर्म होंगे, प्रारब्ध जो पीछे शरीर रचना के समय हमारे लिख गए, जो भाग्य में लिख गए, और संचित जो गोदाम जमा है, तीनों को नष्ट करने की सामर्थ्य केवल भगवान में है। इसलिए हम भगवान का भजन करें, भगवान से प्रार्थना करें। नहीं ये कर्म बंधन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में आना, ये सब लीला चलती रहेगी। अगर इससे मुक्त होना चाहते हो कर्म बंधन से, तो भगवान का भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पानी मथने से भले मक्खन निकल आवे, घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। बोले ऐसा भले संभव हो जाए, लेकिन बिना भजन के इस संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए नाम जप करो, भगवान का नाम परम मंगलमय, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरे पारा।